बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग लैब व्यू के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक ब्लैंक वी आई ओपन कर लेते हैं। वी आई क्या होते हैं और इसको ओपन करने का क्या तरीका है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले किसी भी फाइल में हम काम करने के लिए इसे सेव एज कर लेते हैं, और किसी ऐसे फोल्डर में इसे हम लोग सेव कर रहे हैं जिसके अंदर LabVIEW इंस्टॉल ना हुआ हुआ हो। तो ये मैंने ई ड्राइव के अंदर LabVIEW टास्क के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं अपने सारे LabVIEW के टास्क 1 बाय 1 सेव करी हूँ। आज हम लोग चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो क्वाड्रेटिक ही रख रही हूँ। मैंने से ओके किया तो फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम दोनों के ऊपर ही खुद ब खुद से क्वाड्रेटिक का नाम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल भी आ सकते हैं और इमेजिनरी भी आ सकते हैं। इस वक्त हम लोग जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स के लिए कर रहे हैं। तो इसका मेथड ये होगा कि हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम के अंदर से, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसके अंदर फॉर्मूला इन्वॉल्व है, ठीक है, और रूट्स इन्वॉल्व है। तो हमें बेसिकली करना यह है कि फॉर्मूला लिखने के लिए LabVIEW के अंदर जो तरीक़ाकार यूज़ होता है, प्रोसीजर यूज़ होता है, वो ये है कि यू राइट क्लिक, फिर हम जाते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और स्ट्रक्चर्स में फॉर्मूलाज लिखने के लिए तरीका दिया हुआ है ये फॉर्मूला नोड का। इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक नहीं, नॉर्मल क्लिक कर रही हूँ, और इसको इस तरह से करके छोड़ा तो ये इस तरह का एक ये बन गया है स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेसिकली 3 इनपुट्स हमारे पास होते हैं। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक एक्स का कोफिशिएंट होगा, और एक कांस्टेंट होगा। वी हैव बेसिकली 3 इनपुट्स। तो जो भी इनपुट्स होंगे वो बेसिकली हम इसके लेफ्ट साइड के ऊपर डिफाइन कर देंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली 2 आउटपुट्स होंगे, हमारे पास 2 रूट्स होंगे, एक होगा x1, एक होगा x2। एक एडिशनल आउटपुट भी मैं इसमें से जनरेट करवाऊंगी, वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। वो क्या होगी अभी यहाँ पता चल जाएगी। तो सबसे पहले अब हम अपने इनपुट और आउटपुट्स को डिफाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने इसके लेफ्ट साइड के ऊपर रख के राइट क्लिक किया तो मुझे इस साइड से इनपुट देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ऐड इनपुट के ऊपर। ये इनपुट है क्या? ये इनपुट बेसिकली वेरिएबल a की वैल्यू है, यहाँ मैंने a टाइप भी कर दिया। फिर से राइट क्लिक करूंगी, इसी पे राइट क्लिक ऐड इनपुट, अब यहाँ से ये b आ गया। ठीक है, तीसरा इसी तरह से जो हमारा इनपुट होगा, राइट क्लिक किया ऐड इनपुट, ये हमारा सी इनपुट आ गया। अब हमें बेसिकली ये ए बी और सी वो 3 कोफिशिएंट्स हैं जो एक्स स्क्वायर, एक्स के और कांस्टेंट के बेसिकली हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ये बेसिकली वो है, हमें बेसिकली या यूज़र को इन तीनों की वैल्यू देनी होगी। इसका मतलब है कि ये 3 नंबर इनपुट्स किए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इसके पास यहाँ पे इस तरह करीब लाऊंगी, राइट क्लिक करूंगी और क्रिएट करूंगी कंट्रोल। ये करने से होगा क्या? ये करने से ये होगा कि यहाँ पे कंट्रोल जनरेट हो जाएगा। हम इसको फ्रंट पैनल में जाके चेक करते हैं कि इनपुट देने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे सेंटर में ले आती हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ। इसका नाम इनपुट वेरिएबल से हटा देती हूँ और मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ ए के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बी के ऊपर करूंगी। बी के ऊपर पहुंच के राइट क्लिक किया, क्रिएट कंट्रोल। कंट्रोल क्रिएट वाला ऑप्शन यूज करने का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल देने वाले हैं जो कि यूजर इनपुट कर रहा होगा। इसे भी मैं क्लिक करती हूँ। अच्छा, अब ये लोग ये भी नोट करते जाएं कि जो नेम को मैंने फ्रंट पैनल में चेंज करके ए किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए हो गया है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे बी किया है, ऑटोमेटिकली फ्रंट पैनल के अंदर ये खुद से बी के नाम से ही आ रहा होगा। ठीक है, इन सबको एक ही जगह पे ले आते हैं। ए और बी को मैं एक साथ लेकर आ गई हूँ। थर्ड है सी, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, क्रिएट कंट्रोल, ये आ गया आपके पास। इसका भी नाम मैं चेंज कर लेती हूँ और इसका नाम मैं लेके जा रही हूँ सी। यानी कि ये वो 3 कोफिशिएंट्स हमारे पास आ गए, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और बेसिक हमारा कांस्टेंट नंबर। ये 3 इनपुट्स आ गए। इसको भी आप जाके चेक कर लें, ये सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस सी को भी हम लोग यहाँ रख लेते हैं साथ।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आउटपुट्स डिफाइन करते हैं। दो आउटपुट्स मैंने बताया, इस पूरा जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का सॉल्व होगा उसके दो आउटपुट्स होंगे, x1 होगा, x2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आउटपुट्स होंगे। राइट क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखूंगी एड आउटपुट, क्योंकि x1 विल बी एन आउटपुट, x2 विल बी एन आउटपुट, दीज विल बी द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x1 लिख दिया, ठीक है। फिर राइट क्लिक, एड आउटपुट, x2 लिख दिया, और इन दोनों के ऊपर जाके करीब रखेंगे कर्सर को, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रिएट इंडिकेटर, क्योंकि मुझे x1 और x2 को किसी चीज़ पर देखना है, तो किस पे देखूंगी, इंडिकेटर पे देखूंगी। इसी तरह से इसको भी मैं x2 पे राइट क्लिक कर रही हूँ, क्रिएट इंडिकेटर, एक और इंडिकेटर हो गया जिसके अंदर मैं x2 की वैल्यू देखूंगी। इन दोनों के नेम्स को भी चेंज कर लेते हैं और इसको x1 x2 का नाम दे देते हैं। ऊपर वाला x1 दे दिया, नीचे वाले का नाम आ गया मेरे पास x2। ये हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा। एक एडिशनल वेरिएबल जो मैंने कहा वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, फिलहाल मैं इसे लिखती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये है क्या। इसको भी मैं एक आउटपुट ही का नाम दे रही हूँ, लेकिन आई एम कॉलिंग इट एज R1, ठीक है। राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर, और इसको मैं नाम दे रही हूँ इस वक्त R1 का। अच्छा देखिए, जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बेसिकली ये वाली इक्वेशन है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं इस वाले फैक्टर को बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको अलग से कैलकुलेट कर रही हूँ और इसकी वैल्यू का मैंने नाम दे दिया है R1। तो अब मेरा जो फॉर्मूला मैं पुट करूँगी वो क्या होगा, माइनस बी प्लस R1 अपॉन 2a। एक फॉर्मूला मेरा ये हो जाएगा x1 का, और x2 का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी माइनस R1 अपॉन 2a। कैसे होगा अब इसे देखते हैं। इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्लिक करने से हम अपने फॉर्मूलाज को टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 लिखती हूँ, तमाम चीज़ें स्मॉल लेटर्स में लिखनी होंगी। SQRT ये बेसिकली लैब व्यू के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है जिसके थ्रू आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने SQRT लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, और मैं कैलकुलेट क्या करने वाली थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा b इंटू बी, सॉरी ये सारी चीज़ें ना स्मॉल लेटर्स में होंगी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। नोट डाउन के ए सी के बीच में, 4 और ए के बीच में, इन सब के बीच में मैंने मल्टीप्लाई यानी स्टारिक का साइन यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर प्रोग्राम को पता चल सके कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। b इंटू बी भी बताना पड़ेगा, 2 दफ़ा b साथ लिखने का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम इसको खुद से उठा लेगा कि ये दोनों b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यू हैव टू इंसर्ट अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन टर्म्स ऑफ स्टारिक। जब आपकी एक्सप्रेशन ख़त्म होगी, आप सेमी कोलन से अपनी एक्सप्रेशन को एंड करेंगे, एंटर दबाएंगे। अब मैं लिखूंगी x1 का फॉर्मूला। x1 अब किसके बराबर है, चूंकि R1 को मैंने पहले ही कैलकुलेट करके अलग से रख लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x1 अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b प्लस ऑफ, ठीक है, R1। और इस पूरी चीज़ को मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ ताकि फॉर द सेफ साइड पहले ये चीज़ सॉल्व हो, माइनस बी प्लस R1 सॉल्व हो, फिर ये पूरी चीज़ डिवाइड हो 2 इंटू ए से। तो 2 और a को भी मैं मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ये बात मैंने शायद पहले मैटलैब के अंदर बताई थी, अगर और लैब व्यू के अंदर भी, कि हमें अपने कमांड्स को अपनी मर्जी के लिहाज से ऑपरेट कराने के लिए नेसेसरी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, टू टेल द सॉफ्टवेयर कि आप इस चीज़ को पहले सॉल्व करें। तो मुझे सॉफ्टवेयर को चूँकि ये बताना था कि पहले आप माइनस बी और R1 को सॉल्व करें, मैंने इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में डाला, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर क्या करे, R1 को 2a से डिवाइड करे और फिर माइनस बी इसमें ऐड करा दे, ऐसा ना हो जाए। तो मैंने पहले इसको सॉल्व कराने के लिए इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में डाला, फिर डिवाइड किया 2a से, एक और सेमीकोलन लगा के इक्वेशन टर्मिनेट की। थोड़ा स्पेस आप छोड़ दें। x2 इक्वल टू, x2 के अंदर भी माइनस b होगा, लेकिन अब यहाँ पे माइनस ऑफ R1 होगा क्योंकि ये x2 की वैल्यू है। ब्रैकेट क्लोज किया। सेम मेथड है कि ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, डिवाइडेड बाय
इंटू ए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन लगा दिया। अब आपने ये सारा काम करके इसे आपने सेव कर दिया। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो फॉर्मूला अभी जो प्रोसेस अब तक हमने किया है, इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो रियल रूट्स का आ सकता है, इमेजिनरी का नहीं आएगा। इमेजिनरी का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। अभी हम रियल वाले का आंसर देखते हैं। ओके, नाउ हेयर आवर प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट रेडी। फ्रंट पैनल पे सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं x1 x2 को ज़रा नीचे ले आती हूँ और x2 को यहाँ लेकर आ गई हूँ, एंड देन x1 यहाँ आ गया, r1 को हम यहाँ ले आते हैं। ये हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बेसिकली मुझे चेक करने हैं इसके रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -9 है यानी x का कोफिशिएंट, और c जो कि कांस्टेंट है वो है 20। यही वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इसके रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं। a की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया 1, b की वैल्यू को मैंने पुट किया -9, और c की वैल्यू को मैंने पुट किया है 20। अब इसको एक दफ़ा हम लोग सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं। मेरे पास इसके रूट्स आ गए 1, 5 और 4, और ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स थे वो इसके जो रूट्स हैं वो 5 और 4 हैं। r1 तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू है जो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए कैलकुलेट की थी, वो बेसिकली b² - 4ac की वैल्यू है, ये हमारे रूट की वैल्यू नहीं है। x1 x2 हमारे पास क्या आए हैं, x1 x2 हमारे पास 5 और 4 आए हैं, और ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डू स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल रूट्स एंड आंसर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अगर रूट्स इमेजिनरी होते तो इस प्रोसीजर में थोड़ा बहुत हमें क्या चेंज करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हमें करना ये है कि हमारे ब्लॉक डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई करेंगे ताकि अगर कोई इमेजिनरी रूट्स आए तो हम उसे बेसिकली रीड कर सके, देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिकली राइट क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे। मैथमेटिक्स के बाद जाने के बाद पॉलिनोमियल के ऑप्शन पे चले जाएंगे, और पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पॉली रूट्स, इसको आप क्लिक कर लेंगे। बेसिकली पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स हैं वो बेसिकली हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो जाहिर है एक से ज़्यादा आंसर आएगा, 2 रूट्स हमारे पास आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने पास कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए जो कि हमें एक से ज़्यादा आंसर दिखा सके। तो इसके लिए इसका जो इंडिकेटर होगा, जब मैं इसको क्रिएट इंडिकेटर करूँगी पॉली रूट्स को, क्रिएट इंडिकेटर, तो वो खुद से मुझे एक ना अरे दिखा रहा होगा। अरे का मतलब है कि एक सिस्टम जिसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर्स अगर रूट्स के आएंगे तो वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे वो एक अरे दिखा रहा होगा 2 एलिमेंट्स का अरे, जिसके अंदर मेरे दोनों रूट्स स्टोर होंगे। ठीक है, मजीद ये कि इससे पहले जो हमारे 2 इनपुट्स हैं तीनों ए बी और सी, उसको हम एंटर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और अरे के ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से बिल्ड अरे सेलेक्ट करेंगे। और मुझे पता है कि मुझे एक अरे बिल्ड करना है जिसके अंदर 3 इनपुट्स देने हैं जो कि ए बी और सी होंगे। तो मैं इसको प्लेस करूँगी और इसको ड्रैग करूँगी नीचे कि ये 3 इनपुट्स के लिए एक्सपेंड हो जाए। 2 दफ़ा मैंने इसको मज़ीद ड्रैग किया, तो देखिए यहाँ मुझे 3 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जो इंडिकेट करेंगे कि ये 3 इनपुट्स ले सकता है। तो अब मैंने इसको कनेक्ट किया पहले वाले को ए के साथ। ठीक है, दूसरे वाले इनपुट को मैंने कनेक्ट किया बी के साथ, और तीसरे वाले इनपुट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ सी के साथ। अच्छा, हम अगर किसी भी जगह पे लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी ना, तो फिर ये वही लाइन का शेप फॉलो करेगा जिसको मैंने क्लिक किया है, अदरवाइज ये अपनी मर्जी से लाइन का शेप बनाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं सी के पास लेकर आई, ये ब्लैंक होना शुरू हुआ, मैंने सी को क्लिक कर दिया, सी के साथ क्लिक हो गया। इस बिल्ड अरे का ऑप्शन, जो आउटपुट ऑप्शन है, उसको मैं ला के दे दूंगी पॉली रूट्स के साथ। ठीक है, तो ये जो है वो
हमें इसके इमेजिनरी रूट्स क्रिएट करके देगा अगर हमारे पास इस तरह का कोई इमेजिनरी रूट्स वाला आंसर आ रहा होगा। इसे क्लिक कर देते हैं, फाइल करके सेव कर देते हैं। अच्छा, वो हम लोग इक्वेशन भी देख लेते हैं जिसके जो है वो हमारे पास रूट जो है वो इमेजिनरी आएंगे। अच्छा, बिफोर लुकिंग एट द फॉर्मूला ज़रा फ्रंट पैनल पर जाके देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। फ्रंट पैनल पे इस तरह से रूट्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ अगर मैं इसको ड्रैग करूँ ना तो ये एक वन डायमेंशनल अरे दिखा रहा है जिसके अंदर वो ये मुझे 3-4 रूट्स दिखा सकता है। लेकिन जब आंसर आएगा तो आप देखिएगा, क्योंकि चूंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास सिर्फ ये 2 रूट्स ही आ रहे होंगे, बाकी वाली स्पेस ऐसे ही ब्लैंक ही रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं जिस फॉर्मूला के ऊपर हमें बेसिकली लगाना है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x+20। ये जो है इसके रूट्स ऑलरेडी मैं चेक कर चुकी हूँ, इमेजिनरी रूट्स इसके आ रहे होंगे। इसमें a यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू है 1, b यानी x के कोफिशिएंट की वैल्यू है यहाँ पे 4 और c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ पे 20। ये वैल्यूज हम बेसिकली इस वक्त एंटर करके देखते हैं कि क्या ये इमेजिनरी रूट्स हमें दे रहा है। फ्रंट पैनल पे आ जाते हैं। a की वैल्यू मैंने 1 की, b की वैल्यू मैंने 4 की, c की वैल्यू मैंने 2 कर दी एंड लेट मी रन दिस। देखिए यहाँ पर तो ये x और x1 x2 क्योंकि रियल नहीं है तो यहाँ रियल वाले पार्ट के अंदर तो ये नॉट एप्लीकेबल एक तरह से दिखा रहा है और जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल एंड इमेजिनरी रूट्स इन केस ऑफ अ LabVIEW सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट लैब के अंदर अब हम सब VIs को देखते हैं और मैं वहीं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये